अप्रैल 2025 का रजिस्ट्रेशन जिसका पोर्टल अभी लेटेस्ट में क्लोज्ड हो गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे रह गए जिन्होंने सोचा तो था कि अप्रैल 2025 में रजिस्टर करेंगे और अपना साल बचाएंगे, लेकिन अफसोस ऐसे बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे बच्चों के लिए एनआईएस बोर्ड में और क्या क्या विकल्प हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे एनआईएस बोर्ड में वो वापस से एग्ज़ाम देकर अपने लाइफ यानी अपने करियर को सेट कर सकते हैं? ये सारी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत निराशा है उनके मन में। मैं बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिसके बाद आप कहेंगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो अप्रैल 2025 का सेशन था उसमें क्या क्या फीचर थे। इनमें फीचर नंबर 1 ये था कि ये एक पब्लिक एग्जाम था, यानी होने वाला है, जिसमें आप नहीं कर पाए। इनका सिलेबस 60% है पीई चैप्टर का। रिजल्ट जून एंड तक आता है और आईआईटी और जेई नीट जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये। साथ ही साथ इसका जो फी स्ट्रक्चर है बहुत ही मिनिमम है और सबसे बड़ी बात कि इसमें टीएमए के मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर अब क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि ये सारी चीज़ें वापस से आपको मिलने वाली है, वापस से आप अपने उस रजिस्ट्रेशन में आ सकते हैं, लेकिन अप्रैल नहीं कोई और विकल्प है, तो कैसा रहेगा? लेना या ना लेना आपकी इच्छा है, बट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि इस वीडियो के बाद आप कोई अच्छा डिसीजन ले पाएँ। अब देखिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हमारे पास और क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शंस के लिस्ट में कुछ ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ऑप्शन है ऑन डिमांड का, जो जून से मार्च के बीच में कंडक्ट होने वाला है। हेलो, ऑन डिमांड बिल्कुल अभी जस्ट दिसंबर में इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन ये किन विद्यार्थियों के लिए है ये भी आपको समझना पड़ेगा। हर एग्जाम हर कोई नहीं दे सकता है, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जैसे हर दवाई हर किसी मरीज को नहीं दे सकते हैं, ठीक वैसे ही एनआईएस का अलग अलग एग्जाम अलग अलग पार्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो अगर आप 10th फेल हैं, 10th पास करना चाहते हैं, तो आप ऑन डिमांड आइए, मोस्ट वेलकम है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें पास कर सकते हैं। या 12th में आपका आरटी लगा है, कंपार्टमेंट है, फेल है, तो आपका भी वेलकम है। मतलब जो फेल्ड स्टूडेंट है वो टीओसी की हेल्प से या विदाउट टीओसी से भी ऑन डिमांड के एग्जाम 5 सब्जेक्ट से दे सकते हैं। लेकिन यदि आप 10th पास हैं या 12th पास हैं, वापस 10th या 12th के कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर एनआईएस आपको 4 सब्जेक्ट तक अलाउ करता है, जिसको हम लोग पार्ट एडमिशन के नाम से जानते हैं, राइट। अब आगे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे अक्टूबर 2025, ये हमारा अगला ऑप्शन है, जिसमें या तो आप फ्रेश कैंडिडेट आ सकते हैं या तो आप यहाँ पर पार्ट एडमिशन में आ सकते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। फ्रेश एडमिशन में वो बच्चे आएंगे जो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अप्रैल 2025 का रिजल्ट जून एंड तक आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन अक्टूबर का रिजल्ट तो लेट आएगा, यानी पूरा का पूरा 2025 हमारा बर्बाद हो जाएगा। अब देखने का और सोचने का अपना एक नजरिया है। अब आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब अगर आप इस चीज़ को लेकर मन में बैठाए रखेंगे कि अप्रैल 2025 में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अब हम क्या करें, तो लाइफ में आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। और एनआईएस बोर्ड ही एक ऐसा बोर्ड है जहां आपको 5 साल के अंदर बहुत सारे मौके मिलते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने का और साथ ही साथ अपने लाइफ अपने कैरियर को बनाने का। तो अक्टूबर वाला बिल्कुल जो है वो अप्रैल की तरह ही एक पब्लिक एग्जाम है, सेम फीचर है जो आपको अप्रैल 2025 में मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं ऑन डिमांड में आने के लिए, तो ऑन डिमांड का भी सीट लिमिटेड होता है और इनके सेंटर भी लिमिटेड होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी प्री बुकिंग करवा सकते हैं और आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9289377247। ये सर्विस उन बच्चों के लिए है जो प्री बुकिंग का लाभ लेना चाहते हैं या फिर अक्टूबर में एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए कुछ कैटेगराइज हमने किया है अलग अलग बच्चों के लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी जेई वाले हैं, कुछ बच्चे नीट वाले हैं और कुछ बच्चे हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो इन तीनों के लिए हमने कुछ बेस्ट ऑप्शंस बताए हैं
इन बेस्ट ऑप्शंस में से जो आपको अच्छा लगेगा वो आप फॉलो करना, या नहीं अच्छा लगेगा तो आप मत करना, वो एक अलग मैटर है। अगर IIT JEE में आप आते हैं, यानी कि आप IIT JEE की देने की सोच रहे हैं, तो आपका IIT JEE का चाहे मेंस हो या एडवांस हो 2025 आप नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे कंडीशन में 2026 आपका इंतजार कर रहा है और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अक्टूबर 2025 का। अगर आप नीट हैं यानी नीट देना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में अगेन मैं आपसे कहूंगा, आई एम सो सॉरी, आप नीट का एग्जाम 2025 में नहीं दे पाएंगे, आप 2026 की तैयारी कर सकते हैं। और यहां पर आपके पास दो मौके हैं, या तो आप अक्टूबर में आ सकते हैं या तो आप ऑन डिमांड जो हो रहा है उसमें आ सकते हैं। ऑन डिमांड में भी आपको दो मौके आपके पास हैं, या तो आप जनवरी से मार्च वाला ऑन डिमांड पकड़ सकते हैं, या तो आप चाहें जो जून से ऑन डिमांड स्टार्ट होता है, जून जुलाई से, उस ऑन डिमांड में आ सकते हैं। आपके पास मल्टीपल चॉइस है। अगर उसी तरीके से मैं बात करूं कि आप अक्टूबर की बात करें तो यहां पर आप एक सब्जेक्ट बायो का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट की तरह 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं अगर नीट के एस्पिरेंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो बच्चे जो ग्रेजुएशन केवल करना चाहते हैं लाइफ में और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए 2025 में ही एग्जाम उनका हो जाएगा, और वो एग्जाम आपका होगा ऑन डिमांड एग्जाम, जो कि जनवरी से मार्च के बीच होने वाला है। मतलब आप आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट IIT JEE वाले बच्चे कभी भी जो 12th फेल है वो ऑन डिमांड में ना आए, क्योंकि वहां पर आपको कॉलेज में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई होप ये 3 कैटेगरी में जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और किसी कैटेगरी में आप होंगे, बट जिस कैटेगरी में भी आते हैं उस कैटेगरी में अपने अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे कि अक्टूबर 2025 की जो हम बात कर रहे हैं ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे फीचर हैं जो आपने उम्मीद किया है, यानी कि आप चाहते थे अप्रैल 2025 के लिए। सो बेसिकली यहां पर आपके पास एक प्रॉपर टाइम मिलता है। प्रॉपर टाइम का मतलब है कि आपके पास एक बहुत ही बढ़िया समय मिलता है, एक ऐसा टाइमिंग आपको मिलता है जहां पर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सिलेबस भी इसका वही 60% ही रहने वाला है। TMA के मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर 2026 की तैयारी करते हैं IIT JEE या नीट की, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाता है। बहुत अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, तो ये तैयारी भी आपकी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अब आपको देखना है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ आप कैसे लेते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, किसी प्रकार के डाउट उनके मन में है या एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई भी क्वेरी है, तो हमने यहाँ एक नंबर दिया है एडमिशन के रिलेटेड, वो है 9289377247। और हमारा जो ऑफिस टाइमिंग है मॉर्निंग 10 to इवनिंग 6 है। संडे हमारा क्लोज रहता है। और सबसे पहले तो आप सभी का दिल से आभार, शुक्रिया। पूरे भारतवर्ष से इतने बच्चे हमें कांटेक्ट करते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं और इतना भीड़ हमारे पास होता है। सो अगेन एक साथ और मैं आपको बोलना चाहूँगा, आई एम सो सॉरी कि अगर आप हमें कभी मैसेज करते हैं और आधा एक घंटे का लेट मतलब रिप्लाई आता है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। बट हम हर एक विद्यार्थी का ध्यान रखते हैं। स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग हमने ये नंबर दिया है, जहां लेटेस्ट में बहुत सारे कॉम्बो पैक का ऑफर चलता रहता है। और जनरल इंक्वायरी के लिए एक और नंबर दिया है। यहाँ पर हमारा वेबसाइट है, हमारा ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, व्हाट्सअप चैनल का भी दिया है। और लास्ट में जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि याद रखिएगा, जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं ये क्यों आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं इसके लिए एक छोटा सा 1 मिनट की स्टोरी बताना चाहूँगा। एक आदमी होता है, उसका नाम होता है राजेंद्र। वो गांव से शहर में जॉब कर रहा होता है। वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसे लगता है कि उसकी सैलरी और होनी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और यही बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, भगवान की नित दिन पूजा करता है और बहुत विश्वास रखता है भगवान में। एक बार एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है और वो व्यक्ति उसे कहता है कि मैं तुम्हें कहीं और जॉब दिलवा दूंगा जहां तुम्हारी सैलरी यहां से अच्छी खासी रहेगी और बहुत ही बढ़िया काम तुम्हारा रहेगा। राजेंद्र के मन में बहुत खुशी होती है। उसे लगता है यार मजा आ जाएगा, कहीं और जॉब लगेगा तो। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। राजेंद्र उसे अपना नंबर दे देता है। बताए गए दिन, जिस दिन में बोला था मैं कॉल करूंगा,
उस दिन में वो राजेंद्र जो है अपने कॉल का इंतजार कर रहा होता है, मतलब उस व्यक्ति के कॉल का इंतजार कर रहा होता है, राइट। तो उस टाइम पे सोचता है कि कॉल मतलब करते 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 हो ही नहीं रहा था, मतलब बात ही नहीं हो रही थी। फिर वो कहता चलो जहाँ काम कर रहे हैं वही कम से कम चल लेते हैं, इंटरव्यू देने जाना था ना उस दिन, बट उससे बात ही नहीं हुई। वो बाइक निकालता है, देखता है बाइक ही खराब है। अब कैंटीन में वो खाना खाता था, अब वो अगर कैंटीन जाता है तो वहाँ देखता है कैंटीन ही बंद है। वो पिज्ज़ा ऑर्डर कर लेता है बेचारा। फिर वो घर आ जाता है। घर आने के बाद जो है वो सोचता है कि आखिर क्या हुआ भाई, ये चीज़ें नहीं हुई, इंतजार करता रहता है। फिर उस आदमी का फ़ोन आता है, उससे बात होती है, हेलो हाय होती है। वो बताने ही वाला होता है कि फ़ोन का डिस्प्ले ही खराब हो जाता है, मतलब वो उससे बात ही नहीं हो पाती है। इसके मन में बड़ी चिंता आ गई, यार कितना बढ़िया था, आज मेरा किस्मत ही खराब है लगता है। आज बाइक भी खराब हो गया, वहाँ कैंटीन गया, कैंटीन भी बंद था, और यहाँ देखो फ़ोन भी आया तो हमारा डिस्प्ले ही खराब हो गया। रात में जब वो सोता है तो उसके सपने में भगवान आते हैं और कहते हैं कि निराश मत होना, क्योंकि आज जो दिन तुम्हारा खराब हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही तुम्हारा दिन खराब किया है। वो बड़ा हैरान होकर पूछता है कि ऐसा क्या था कि आपकी वजह से दिन खराब हुआ। बोले जिस बाइक से तुम जाने वाले थे आज तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था, जिस कैंटीन में तुम खाना खाने वाले थे उससे तुम बीमार पड़ने वाले थे, और जिस व्यक्ति से तुम बात करने वाले थे, जो व्यक्ति तुम्हें जॉब दिलवाने वाला था, वो एक नंबर का ठग और लालची था, तुम फंस जाते। तो कई बार भगवान हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन क्या पता इसके पीछे कोई बड़ा रीजन हो जो लाइफ में आप और ऊंचे मुकाम पे जा सकते हो। अक्सर आप देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो बहुत सक्सेसफुल है, पर उनके जीवन में बैक जाके देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिस टाइम पे उन्हें लगा उनका लाइफ दी एंड हो गया है। बड़े बड़े सुपरस्टार से लेके बड़े बड़े सक्सेसफुल मैन की बात करते हैं, बट फाइनली उस स्ट्रगल को झेलते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उम्मीद करेंगे कि आज का ये जो यूजफुल सेशन हमने आपको दिया है, आप इसको फॉलो करेंगे। अपने माइंड में जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी चीज़ें आपके अंदर होगी, जो निराशा होगी, उसको हटाकर एक नई एनर्जी के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि एक रास्ता बंद हो जाता है तो बाकी रास्ते भी बंद हो जाते हैं। खैर एनीवे, इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। तब तक टेंशन फ्री रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए। एनआईएस में और भी एग्जाम है जो आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।